हेलो डियर स्टूडेंट्स, और वंस अगेन मैं सभी का वेलकम करता हूँ इस क्लास में। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सॉल्यूशंस, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नीट एंड IIT JEE की पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका काफ़ी वेटेज है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं। तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और जो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, तो देखिए इसको समझने के लिए हम पहले जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं वो है मिक्सचर। अब मिक्सचर को देखिए आपने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर दे फॉर्म अ मिक्सचर। यानी दो या दो से ज़्यादा ऐसे केमिकली नॉन रिएक्टिव जो आपस में रिएक्ट ना करें उन सब्सटेंस को आप मिक्स कर दें तो जो बनता है प्रोडक्ट वही कहलाता है मिक्सचर। तो ये हम पहले भी जानते हैं, हम अलग अलग ABC कंपोनेंट को मिला के मिक्स कर देंगे तो एक तरह का मिक्सचर बन जाएगा। अब ये मिक्सचर है, इसको भी हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो मिक्सचर है, जनरली उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये पहले आपने पढ़ चुका होगा, एक है हेट्रोजीनस मिक्सचर और एक होमोजीनस मिक्सचर। तो ये हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अब हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? देखिए, हेट्रोजीनस मिक्सचर में डिफरेंट फेसेस आर देयर, मतलब अलग अलग फेस हो सकते हैं, और इसमें क्या होता है? सिंगल फेस होता है होमोजीनस मिक्सचर में। तो ये देखिए डिफरेंट फेसेस और सिंगल फेस का मतलब क्या हो? जैसे मान लीजिए एक आपने कंटेनर लिया और इसमें मान लीजिए हमने वाटर डाल दिया और इसमें हमने कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स डाल दिया, या कंकड़ पत्थर जो बोलते हैं ना, वो आपने इसमें डाल दिया और इसको हिला दिया और मिक्स कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? क्या ये जो स्टोन का पीसेस है पानी में डिजॉल्व हो जाएगा? तो डिजॉल्व नहीं होगा। जो आप चाहे तो रेत डाल दें, इसमें रेत जो होती है समंदर के किनारे जो पाई जाती है उसको डाल दें और अच्छे से हिला दें, मिक्स कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाएगा जिसमें दो फेस होंगे। एक तो पानी का फेस होगा, पानी क्या है? ये लिक्विड फेस है। ठीक है, लिक्विड फेस है। और जो इसमें छोटे वाले स्टोन्स है ये क्या है? ये सॉलिड फेस है। और ये दोनों साथ में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही साथ में एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट इन केस ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। बट होमोजीनस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, एक ही फेज होता। मान लीजिए आपने ग्लास लिया, इसमें वाटर लिया और इसमें मान लीजिए हमने फॉर एग्जाम्पल शुगर डाल दिए। शुगर के छोटे छोटे पीसेस है, इसको आप डाल देंगे और इसको घोल देंगे तो क्या होगा? शुगर जो है डिजॉल्व हो जाएगी पानी में, और पूरा डिजॉल्व होने के बाद क्या बचेगा? यहाँ पे जो शुगर के पीसेस है वो इनविजिबल हो जाएंगे, वो मिक्स होके, तो यहाँ पे केवल एक ही फेस होगा, और वो कौन सा होगा? वो लिक्विड फेस होगा। तो देखिए होमोजीनस सॉल्यूशन में एक ही फेस मिलेगा, चाहे तो लिक्विड फेस हो सकता है, या गैस फेस होगा, या सॉलिड फेस होगा। देखिए तीन ही तरह के फेस होते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे एक से ज्यादा फेस मिल सकते हैं और यहाँ पे केवल एक ही फेस मिलता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखिए, द प्रॉपर्टीज आर द सम ऑफ द इंडिविजुअल फेसेस इन केस ऑफ हेट्रोजेनस। जो हेट्रोजेनस में होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ द इंडिविजुअल होता है। इसका कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए एक मिक्सचर है, इसमें हमने A कंपोनेंट डाला, B कंपोनेंट डाला और C कंपोनेंट डाला। ठीक है, तो A कंपोनेंट का कुछ वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V2 है, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए V3 है। जब तीनों को आप डाल देंगे तो जो एक नया मिक्सचर बनेगा इसका वॉल्यूम कितना होगा? इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। But in case of homogeneous mixture, property is drastically different from the individual component. Homogeneous में क्या होता है? जो individual component है उनसे डिफरेंट होगी जो होमोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमने दो कंपोनेंट मिलाया, A और B मिला दिया, अभी दो ही मान के चलते हैं। इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2। जब आप दोनों को मिक्स कर देंगे एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा, एक मिक्सचर बनेगा इनका। तो इनका जो वॉल्यूम होगा, एक नया मान लीजिए ये बन गया कंपोनेंट, इसका जो वॉल्यूम होगा इट कैन बी ग्रेटर देन V1 प्लस V2 और इट कैन बी लेस देन V1 प्लस V2 और इट कैन बी इक्वल टू V1 प्लस V2। ये तीनों केस पॉसिबल है इस केस में। तो ज़रूरी नहीं है कि इनका सम ही होगा, ये केवल हेट्रोजेनस मिक्सचर में होता है, होमोजेनस मिक्सचर में नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई मिक्सचर की बात कि हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर में हमें फ़र्क समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या होता है।
अब देखिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर, उसमें अगर आपने शुगर डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया है तो वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। तो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया ना ये, क्योंकि इसमें एक ही फेस है, लिक्विड फेस है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। इसकी क्या खासियत है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसको हम नॉर्मली सेपरेट नहीं करते, जैसे आपने शुगर एंड वाटर डाला है, मिक्स कर दिया, या सॉल्ट एंड वाटर भी आप मिक्स कर सकते हैं, तो उनको आप नॉर्मली फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, या सेटलिंग या सेंट्रीफ्यूगल जो नॉर्मल जो एक्शन है उससे हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल मेथड से, फिल्टरेशन से हम शुगर और वाटर को अलग नहीं कर सकते, वैसे सॉल्ट और वाटर को भी अलग नहीं कर सकते। तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम सॉल्यूशंस जो है अलग अलग तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो देखिए सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, यदि एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें दो कंपोनेंट है। देखिए सॉल्यूशंस बनाने के लिए कम से कम दो तो होना चाहिए। मिक्सचर आप कभी बनाओगे ना, जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, उनको मिक्स करेंगे, तो कम से कम मिनिमम दो कंपोनेंट आपको चाहिए। जब दो कंपोनेंट का मिक्सचर होगा, उससे आप जब बनाएंगे सॉल्यूशन, उसको हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब वो जिसमें हमने दो कंपोनेंट को मिक्स करके बनाया है। लेकिन अगर तीन कंपोनेंट को मिक्स करके आपने बनाया है सॉल्यूशन, तो वो क्या कहलाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। और यदि चार कंपोनेंट को मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया है तो वो क्या कहलाएगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन हो गया बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट वाला हो गया टर्नरी सॉल्यूशन, और चार कंपोनेंट वाला हो गया क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन जो इस चैप्टर में, जो 12th में हमारे सिलेबस के अंदर है, वो है बाइनरी सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में देखिए हम जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केवल बाइनरी सॉल्यूशन। अब क्योंकि हमें बाइनरी सॉल्यूशन पे ही फोकस करना है, तो हम समझ लेते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन बनता कैसे। तो ये तो पता है कि इसमें दो कंपोनेंट होगा, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा, A एंड B, ठीक है। तो एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो दूसरा होगा वो होगा सॉल्यूट, ठीक है, ये दूसरा होगा सॉल्यूट। तो जिस तरह हमने एक एग्जांपल लिया था, एक वाटर और शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया था, तो उसमें वाटर होगा सॉल्वेंट और शुगर हो जाएगा सॉल्यूट। तो अब इसमें हम क्या इसमें डिफरेंस समझ सकते हैं कि इनमें क्या फर्क होगा। सॉल्यूट विल ऑलवेज बी इन लेसर अमाउंट, ठीक है, लेस इन क्वांटिटी, और जो सॉल्वेंट होगा इट इज मोर इन क्वांटिटी, ठीक है, मोर इन क्वांटिटी। तो जिस तरह आपने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन देखा, वैसे ही आप सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन मिलेंगे। तो दोनों में यही चीज है, ये क्वालिफाई करता है। और एक और डिफरेंस है इसमें, सॉल्वेंट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, और सॉल्यूट के केस में इट लूजेस इट आइडेंटिटी। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखिए हम वही वाला एग्जांपल फिर से लेंगे, वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन। तो एक आप कंटेनर ले लेते हैं, इसमें ऑलरेडी पहले से है वाटर मिला हुआ है, इसमें शुगर के पीसेस आप डालते हैं। तो क्या होता है, इनिशियली शुगर क्या था, इनिशियली शुगर था सॉलिड, ठीक है, और इनिशियली वाटर का क्या फेस था, ये था लिक्विड वाटर। अब आपने शुगर डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया, तो जब मिक्स करने के बाद शुगर डिसॉल्व हो गया, तो शुगर का तो फेस चेंज हो गया ना, पहले सॉलिड था। अगर आपने पानी में शुगर को मिक्स कर दिया, तो क्या शुगर पानी में है या नहीं है, शुगर तब भी रहेगा, पानी के अंदर ही रहेगा, बट उसका फेस चेंज हो गया है। बाद में शुगर का फेस भी हो जाएगा लिक्विड, आई बात समझ में, शुगर का फेस भी हो जाएगा लिक्विड, और वाटर तो लिक्विड है ही। तो देखिए सॉल्वेंट था यहाँ पे वाटर, उसका फेस
नहीं चेंज हुआ मतलब इट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, बट सॉल्वेंट यानी शुगर का फेस चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, तो इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। तो जब भी आपके पास एक सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन ही होगा, तो उनको आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा। सॉल्वेंट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, उसका फेस चेंज नहीं होगा, और जो सॉल्यूट है उसका फेस चेंज हो सकेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशंस को हम फिर से फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग फिजिकल स्टेट हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फिर से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिए, एक टेबल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। हम जनरली 3 तरह के सॉल्यूशन यहाँ पढ़ने वाले हैं। वन इज गैसियस सॉल्यूशन, द अदर इज द लिक्विड सॉल्यूशन, और द थर्ड वन इज द सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखिए फर्दर जो गैसियस सॉल्यूशन है वो 3 तरह का हो सकता है। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट होगा गैस और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट होगा गैस, तो उसको हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो देखिए यदि सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट गैस है, तो इस तरह का देखिए एग्जांपल देखिए, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ये किसका एग्जांपल है? हमारे एटमॉस्फेयर यानी एयर का एग्जांपल है। एयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है और जो अदर गैसेस हैं दे आर जस्ट सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिक्विड एंड मिक्स्ड इन गैस, यानी सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, तो इसका एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ हम मिक्स करते हैं, तो एक एग्जांपल है लिक्विड इन गैस का। वैसे ही सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कैम्फर को भी आप मिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, तो कैम्फर हो गया सॉलिड, नाइट्रोजन गैस हो गया गैस, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, इसको हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। वैसे ही लिक्विड सॉल्यूशन जो है उसमें जो सॉल्वेंट होगा लिक्विड होगा, और सॉल्यूट हो सकता है गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो यदि हम देखें गैस इन लिक्विड का एग्जांपल, यानी सॉल्यूट है गैस और सॉल्वेंट है लिक्विड, तो इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। वाटर आप जानते हैं कि हर जगह है, उसमें ऑक्सीजन भी डिसॉल्व रहता है। तो जब आप पीते हैं पानी, तो पानी के साथ जो वाटर आपने लिया उसमें ऑक्सीजन भी रहता है। या इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जो पेप्सी या कोक वगैरह आप देखते हैं, तो उसमें क्या होती है गैस डिसॉल्व रहती है। जैसे आप ढक्कन खोलते हैं ना पेप्सी का, कोका कोला का, तो उसमें से आप गैस के बुलबुले आते हुए देखते होंगे। तो क्यों आते हैं? क्योंकि जो पेप्सी कोला है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज्ड और कोल्ड कंडीशन में डिसॉल्व रहती है, और जैसे ढक्कन खोलते हैं तो वो प्रेशर से ऊपर आता है वो गैस। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। इथेनॉल मींस अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल क्या है? अल्कोहल ही है जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, तो अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, तो वो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। वैसे ही सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट हो गया लिक्विड, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, या हमने पहले डिस्कस किया शुगर डिसॉल्व इन वाटर, तो ये भी सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। नाउ थर्ड देखिए सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्वेंट होता है सॉलिड और सॉल्यूट हो सकता है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। यदि सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड सॉलिड है, देखिए गैस डिसॉल्व इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल है, उसका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो यूज करेंगे, तो वो अपने सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लेता है, तो इस तरह से एक मिक्सचर बन जाता है ये गैस इन सॉलिड का। वैसे ही लिक्विड इन सॉलिड का मिक्सचर जो कहलाता है ये एमेलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, या ऐसे मरकरी के बहुत सारे एमेलगम बन सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड में
जो होता है वो एमेलगम किस तरीके से होता है। वैसे ही सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड का जो एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर को हम गोल्ड के साथ डिसॉल्व करके मिक्स कर सकते हैं, या डिफरेंट जो अलॉयज होते हैं ना, एक अलग अलग मेटल को मिक्स करके हम एक नया मेटल बनाने की कोशिश करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि उसकी प्रॉपर्टी उसकी एनहेंस करनी होती है हमें, या स्ट्रेंथ एनहेंस करनी होती है, या उसकी किसी और प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए हम एक से ज्यादा मेटल को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एग्जांपल है सॉलिड एंड सॉलिड का। अब क्योंकि जो हमारा जो चैप्टर है ये अकॉर्डिंग टू जो सीबीएसई सिलेबस है, हमको जो फोकस करना है इस चैप्टर में ओनली लिक्विड फेस सॉल्यूशन को, हमें गैस फेस और सॉलिड फेस हमारा फोकस का एरिया नहीं होगा। हमारा जो फोकस होगा लिक्विड फेस सॉल्यूशन। लिक्विड फेस का मतलब क्या होगा, जहां पे सॉल्वेंट होगा लिक्विड और सॉलिड हो सकता है गैस, लिक्विड या सॉलिड। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है और इसमें न्यूमेरिकल आते हैं और उसमें कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन आपको बनना चाहिए। आप 11th में हालांकि कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जो खासकर जो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी वाले कॉन्सेप्ट है बच्चों को समझ में नहीं आती या पढ़ा होता है फिर भूल गए होते, तो उसको रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।